जय हिंद दोस्तों, सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी छात्र हो, ध्यान से सुनो। आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, कहीं ना कहीं 2024 से सीयूईटी में अपना नाम काट रहा है। मतलब जेएनयू शायद अगले सीयूईटी में आपको ना दिखे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी न्यूज कवर करूंगा एंड आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, जो कि आपको अपने टारगेट में रखना चाहिए, क्योंकि जेएनयू भारत का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है और अगर जेएनयू सीयूईटी में नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका जेएनयू में एडमिशन होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, आपको कैसे तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अनटोल्ड मैक भैया के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भैया मेरा टारगेट यही है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में होना चाहिए एंड वो होगा भी, इसका मैं गारंटी देता हूं। बस आप इस चैनल से जुड़े रहो। सुनो मेरी बात। अभी अगर आप यहां पर एक अपडेट देखोगे, बहुत बड़ा अपडेट आया है। इंडिया टुडे का बहुत बड़ा आर्टिकल, आपको पता ही है, इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल रिलीज किया है। यहां पे है कि जेएनयू टीचर्स बॉडी क्लेम्स डिलेड एकेडमिक कैलेंडर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स। मतलब जेएनयू के जो टीचर्स विंग है, जेएनयू के जो काफी बड़े बड़े प्रोफेसर है, उनका कहना है कि जेएनयू के एकेडमिक कैलेंडर बहुत डिले चल रही है कहीं ना कहीं, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। और ये अफेक्ट होने का रीजन क्या है, यहां पर नीचे जब आप पढ़ोगे, फर्दर मोर पे, रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी कि जेएनयू का कहीं ना कहीं कहना है, द डिले इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर इज क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन। मतलब टीचर्स या प्रोफेसर जो भी है, उनका कहना है कि ये जो एक कैलेंडर डिले हो रही है, इस वजह से, जिस वजह से जो टीचर है एंड जो स्टूडेंट्स है, उन सभी के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। क्योंकि टीचर्स को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ता है। टीचर्स को सैटरडे संडे को, वीकेंड्स में, ऑफ डेज में ओवर टाइम करना पड़ता है एंड बच्चों का भी कोई छुट्टी नहीं होता है, बच्चों का भी कैलेंडर बहुत ऊपर नीचे होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या बताया गया, अगर आप यहां पे पढ़ोगे तो यहां पे दिया गया है कि द डिले इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब CUET एग्जाम्स एट JNU हैज डिस्टरप्टेड द एकेडमिक कैलेंडर। मतलब जो CUET एग्जाम होता है, जिस तरीके से CUET एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, वो एक रीजन है जिस वजह से JNU का एकेडमिक कैलेंडर पूरा डिस्टरप्ट हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि JNU भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पर आप सबसे सस्ते में पढ़ाई कर सकते हो। सस्ते इन द सेंस कि आप सबसे कम रुपए में, जो भी बच्चे फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको JNU काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट में भारत की बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करके देती है। 100-200 रुपए में आपका यहां पे पढ़ाई पूरा कंप्लीट होता है। ये फैसिलिटी आपको जेएनयू प्रोवाइड करती है। और जेएनयू में आज के टाइम पे बीए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा फॉरेन लैंग्वेज का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जेएनयू। एंड जेएनयू का कहना है कि ये जो सीयूईटी जब से लागू हुआ है, और सीयूईटी का जो प्रोसेस इतना लंबा होता है, एग्जाम होती है, फिर जब रिजल्ट आता है, एडमिशन लेते 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 सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे इनका जो टाइम पीरियड है वो निकल जाता है। मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करो तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होते होते नवंबर दिसंबर हो जाता है और मार्च अप्रैल में इनको अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है। तो बच्चों के पास तो समय बचता नहीं है, क्योंकि कल तक, जब तक जेएनयू में सीयूईटी नहीं था, जेएनयू अपनी एग्जाम लेती थी जिसको कहते थे जेएनयू डबल ई, ठीक है, जेएनयू ईई, ठीक है। तो ये एग्जाम होता था जिसके बेसिस पे जेएनयू में बच्चे एडमिशन लेते थे। उस एग्जाम के टाइम पे मोटा मोटी अगस्त के टाइम तक आपका सेशन शुरू हो जाता था। तो अगस्त से लेकर बच्चों के पास कितना समय होता था, सोच लीजिए। अगले साल मार्च अप्रैल में बच्चे एग्जाम दे देते थे। तो सब कुछ कैलेंडर हिसाब से, मतलब आराम से इजीली चलता था। बच्चों के ऊपर भी कोई स्ट्रेस नहीं था, टीचर के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं था। लेकिन जब से सीयूईटी के अंदर आई है जेएनयू, तब से सीयूईटी का प्रोसेस अपने आप में इतना लंबा है, उसका रिजल्ट आता है, क्या होता है नहीं होता है, उसके चक्कर में जेएनयू जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बहुत प्रॉब्लम होती है। अपनी सीट को फुल करने में भी प्रॉब्लम होती है और अपने क्लासेस कंडक्ट कराने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लासेस शुरू होते होते बहुत देर हो जाता है। तो यहां पर बच्चों को बहुत तरीके का समस्या आ रहा है। तो जेएनयू का जो टीचर्स विंग है, उनका कहीं ना कहीं, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी सीयूईटी के ऊपर सब कुछ थोप दिया है कि भैया आप सीयूईटी को हटाकर आप हमारा जो पुराना एग्जाम था उस पर शिफ्ट हो जाइए। वो काफी बढ़िया चल रहा था एंड उसके अकॉर्डिंग जेएनयू की सीट भी फुल हो जाती थी एंड जेएनयू में पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता था। अभी इफेक्टिवली चीजें नहीं काम कर पा रही है। और इसको डिफेंड करते हुए जेएनयू के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला भी है टीचर्स को कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, कोविड के वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी एंड धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी बातें निकल के आई है। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मान के चलो कि अगर जेएनयू 2024 में हट जाता है, अगर जेएनयू हट जाता है तो आपको क्या करना है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्या करना है कि आपको सीयूईटी का जो भी सिलेबस है उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जेएनयू का जो कल तक खुद का एग्जाम उनका होता था, फॉर एग्जांपल 2019 में 18 में जो भी जेएनयू ईई जो एग्जाम होता था वो क्या होता था कि वो भी एप्टीट्यूड बेस्ड होता था। उसमें भी आपका करंट अफेयर आता था, उसमें भी आपका जीके आता था, उसमें भी रीजनिंग आता था, इंग्लिश आता था। एक ही पेपर होता था, सीयूईटी की तरह अलग अलग डोमेन नहीं होता है। इसका मतलब अगर आपने अपना जीके और अपना इंग्लिश ये दोनों स्ट्रांग कर लिया तो आप जेएनयू का पेपर इजीली दे दोगे एंड जेएनयू का पेपर भी निकाल लोगे। तो आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा फॉरेन कंट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है क्योंकि जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। बीए फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, तो उससे कुछ क्वेश्चन आ सकती है, तो वो आप लास्ट मोमेंट पे देख लोगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपका सीयूईटी का जो भी सिलेबस है, जैसे कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड जीके वाला जनरल टेस्ट वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है एंड लैंग्वेज में इंग्लिश वाले पोर्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। जिससे क्या है कि आपका जेएनयू में अगर सीयूईटी हटता भी है तो आप जेएनयू का खुद का फॉर्म भर के इस एग्जाम को दे सकते हो। आपको एंड मूवमेंट पे रश करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। मैंने जेएनयू में बहुत बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, बहुत बच्चों का हमारे चैनल से, जब सीयूईटी था भी नहीं जेएनयू में। समझ रहे हो तुम? तो अगर आपको जेएनयू का एग्जाम निकालना है, अगर भगवान ना करे कि जेएनयू हट जाए, अगर हट भी जाता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपना जनरल एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखना है और अपना इंग्लिश स्ट्रांग रखना है। आपका जेएनयू में 110% एडमिशन हो जाएगा। ओके, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके के और भी टिप्स के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, एडवाइस के लिए कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आगे फर्दर में आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको कवर कर दूंगा। डोंट वरी, आपका एग्जाम निकल के रहेगा और तुम इस बार फोड़ोगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।